हेलो दोस्तों, क्वांटिटी मास्टरमाइंड्स में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ वर्मा प्रेस का 10 क्लास हिंदी व्याकरण का समास चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न। समास समास जो होता है ना, हम लोग 6 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। यानी इसका 6 भाई होता है। समास जो होता है ना, उसका 6 भाई होता है। क्या कौन कौन होता है? अभिभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दिग्गु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को हम लोग बहुत सरल थे और इजी तरफ से पढ़ेंगे। कोई टेंशन लेने का कोई ज़रूरी नहीं है। प्रश्न बहुत सरल है और आसान से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग अभिभाव समास। अभिभाव समास जो होता है ना, उसका कोई भी शब्द होता है, उसका हमेशा प्रति अव्यय शब्द का उसका प्रयोग होता है। जैसे होता है प्रतिदिन, यथाशक्ति, रातों रात, ये सब अभिभाव समास का उदाहरण है। दिनों दिन, खटाखट, प्रतिमास, आजन्म, अकारण, यथासंभव, धीरे धीरे, ये सब जितना भी है सभी अभिभाव समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास, इसमें तत्व शब्द का प्रयोग हो रहा है। जैसे गृहगत, राजपुत्र, धर्मयुक्त, ये सब इतना भी रहेगा, इसको हम लोग तत्पुरुष समास में गिनती करते हैं। कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जैसे गृहगत, गृह का गत, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ऐसे अगर शब्द रहेगा तो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला प्रश्न है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जैसे महात्मा, सुपुरुष, जिसमें कोई कर्मधारय, कोई किसी चीज़ का उसको शब्द को बहुत हाई लेवल में पहुंचाता है, उससे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे मन बुद्धि, जिसका बुद्धि ना हो उसे मन बुद्धि कहते हैं। उसे शब्द शब्द का अगर पहचान में आ रहा है उसको हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महात्मा, महान है, कोई आत्मा मतलब महान है, उसको हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे पुच्छल तारा, पुच्छल तारा क्या होता है? पुच्छल तारा, वो भी बहुत महान के शब्द में बात आता है, इसलिए उसको पुच्छल तारा बोलते हैं। जैसे काली मिर्च, काली मिर्च, तो बच्चों पता है ना काली मिर्च खाने से कैसे असर होता है? वो भी तो महान है ना। इसलिए जो कर्म हमेशा महान होना चाहिए, उसमें हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलकमल, नीलकमल, जो नीला कमल, किसका बात कर रहा है? नीला कमल का बात कर रहा है, वो भी महान काम कार्य है। परमात्मा, परमात्मा, ये भी महान शब्द है ना। जिसका कर्म महान हो उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। अगला प्रश्न है दिग्गु समास। दिग्गु समास में हमेशा कुछ संख्या का बात करता है। किसका बात करता है? संख्या का बात करता है। जैसे होता है नवरात्रि, हमेशा कोई संख्या जो जुड़ा हुआ रहता है। जैसे 9 मतलब 9 होता है। चौराहा माने 4 है। सत्साई मतलब 27 मतलब 100 का बात कर रहा है। त्रिभुज, जिसे 3 का बात कर रहा है। त्रिकाल मतलब 3 का बात कर रहा है। पंचवटी मतलब 5 का बात कर रहा है। पंचवटी किसे कहते हैं? जिसका 5 मुख होता है, यानी चेहरा होता है ना, मुंडी होता है, उसे हम लोग पंचवटी कहते हैं। जैसे भगवान शिव का होता है, बजरंगबली का आता है। त्रिफला, त्रिफला मतलब 3 का बात कर रहा है। त्रिभुवन यानी 3 का बात कर रहा है। जितना भी संख्या का अगर बात आ रहा है उसे हम लोग दिग्गु समास कहते हैं। आंख मूंद के टिक मारना, कोई भी गलती नहीं करना, आराम से 1 नंबर आ जाएगा। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास ऐसे समास होता है जिसमें 2 का बात कर रहा है और 2 मिल के एक तो अलग निकल रहा है, दोनों से एक अलग शब्द आ रहा है, उसे हम लोग बहुब्रीहि समास, मतलब बहु 2 मिल के एक और बन रहा है, उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। चक्रपणि, जिसका अर्थ होता है भगवान विष्णु, विष्णु भगवान के कहा जाता है। लंबोदर, लंबोदर किसको कहा जाता है? भगवान गणेश को।
यानी इसका कहने का अर्थ आ रहा है कि जितना भगवान शब्द में अपना सरल भाषा में भगवान का जो भी उपनाम है, उपनामों सब बहुब्रीहि समास में आता है। नीलकंठ, नील जिसका कंठ होता है, भगवान शिव को कहा जाता है। भगवान शिव को कहा जाता है नीलकंठ। पंचानन, गजानन, लंबोदर, गजानन गणेश भगवान को। गदाधर, जटाधर शिव भगवान को। दशानन रावण को। धन लक्ष्मी, ये भगवान माँ लक्ष्मी की बात कर रहा है। वीणा पाणी माँ सरस्वती की बात कर रहा है। हंस वाहिनी माँ सरस्वती की बात कर रहा है। माँ सरस्वती, जितना भी भगवान का उपनाम है सबको हम लोग बहुब्रीहि समास में गिनती करेंगे। कोई गलती नहीं करना, आराम से टिक मानना। द्वंद्व समास वैसे समास होता है जिसका दो अर्थ निकलता है, जैसे दिन रात, सुरासुर, माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य, मारपीट, नाक कान, दाल भात, रुपया पैसा। जो दो शब्द का मेल कर रहा है उसे हम लोग द्वंद्व समास कहा जाता है। इसको आराम से देखना, जहाँ पर बीच में उसका अर्थ निकलेगा कि बीच में बार रहेगा, यानी दो का बात कर रहा है, उसको आराम से देख के टिक मारना, कोई गलती नहीं होगा। इसमें आराम से होगा, इसमें भी आराम से होगा। और पर घुमा लेते हैं। अव्ययभाव समास प्रतिदिन, यथाशक्ति, रातों रात, दिनों दिन, खटाखट, प्रतिमा। जो अव्यय और भाव दोनों को स्पर्श करता है उसे हम लोग अव्ययभाव कहते हैं। तत्पुरुष समास वैसे समास जो तत्व का बोध करता है, जैसे गृहगत, राजपुत्र, राजा का पुत्र, जैसे धर्म का युद्ध। जैसे महाभारत के काल में धर्म युद्ध का युद्ध लड़ा गया था, उसे हम लोग धर्म युद्ध कहते हैं। कर्मधारी समास, जिसमें कर्म में हमेशा धारण होना चाहिए। जैसे महात्मा कोई काम करेगा जो महात्मा बन जाता है, उसे हम लोग कर्मधारी कहते हैं। जिससे कर्म बड़ा होना चाहिए। सुपुरुष, इसमें पुरुष हमेशा सुपुरुष माने उसका सुपुरुष होना चाहिए। जैसे मन बुद्धि, इसका कभी बुद्धि नहीं होता, इसे हम लोग मन बुद्धि कहते हैं। जो कर्म हमेशा बड़ा होना चाहिए। पुछल तारा, इसका कर्म हमेशा बड़ा होना चाहिए। काली मिर्च भी होगा, जिससे उसका कर्म हमेशा बड़ा है कि नहीं, इसको इतना तीखा होता है कि जो खाया है वही जानता होगा। नील कमल, जिससे नील कमल होता है, परमात्मा होता है, जिसका कर्म हमेशा धारण बड़ा होना चाहिए, उसे हम लोग कर्म धार्य कहते हैं। द्विगु समास में हमेशा संख्या का बात करता है। जैसे 9, चौराहा माने 4, सतसाई माने 100 का बात कर रहा है। त्रिभुज मतलब 3 का, त्रिकाल मतलब 3 का, पंचवटी मतलब 5 का, त्रिफला मतलब 3 का बात कर रहा है, त्रिभुवन मतलब 3 का बात कर रहा है। जो इसका कहने का अर्थ यह है कि जो संख्या का बोध करता है उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास इसका अर्थ आ रहा है कि भगवान का त्रिप उपनाम, जो भगवान का उपनाम होता है उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिसे चक्रपणि, जिसका चक्र रहता है, चक्र किसका रहता है, विष्णु भगवान का रहता है। लंबोदर, गणेश का बात कर रहा है, गणेश भगवान का बात कर रहा है। नीलकंठ यानी भगवान शिव का बात कर रहा है। पंचानन यानी भगवान शिव का बात कर रहा है। गजानन यानी गणेश का बात कर रहा है। गदाधर, जटाधर, दशानन यानी रावण का बात कर रहा है। धन लक्ष्मी यानी माँ लक्ष्मी का बात कर रहा है। वीणा पाणी जो होता है माँ सरस्वती का बात कर रहा है। हंस वाहिनी माँ सरस्वती का बात कर रहा है।
जो भगवान का उपनाम होता है उससे हम लोग बहुब्रीहि समास में गिनती करते हैं। कोई गलती नहीं होगा, आराम से 1 नंबर आ जाएगा। द्वंद्व समास में जैसे होता है द्वंद्व, जैसे द्वि का बात कर रहा है, मतलब यानी 2 शब्द जुड़ेगा। दिन और रात, सुर, माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य, मारपीट, नाक कान, दाल भात, रुपया पैसा। जो 2 शब्द का बात कर रहा है उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। समास में 1 नंबर निश्चित आना चाहिए। जो वीडियो देखेगा, अगर 1 नंबर नहीं आएगा तो मेरा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम 1 लाइक तो बनता है। नेक्स्ट पार्ट आएगा अकर्मक और सकर्मक क्रिया का पार्ट लेके आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना लेना, इसे भी कोई दिक्कत का पार्ट नहीं। ऐसे बोलचाल भाषा में सिखा देंगे। ग्रामर का कम से कम 6 नंबर निश्चित आना चाहिए। आराम से 25+ नंबर आपको हिंदी में आना चाहिए। 30 से 25+ नंबर आना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।